इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें नॉलेज नहीं है, उन क्वेश्चन को किस प्रकार टैकल किया जा सकता है। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। यदि आप इसे गौर से पढ़ोगे तो पहला स्टेटमेंट दिया है, विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवार की महिलाओं मुखिया को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सेकंड में दिया है, आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजातीय महिलाओं से संबंधित है। आहार अनुदान योजना 15 जिलों में लागू है। आहार अनुदान योजना अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित है। तो आप पहला स्टेटमेंट में देखोगे पीवीटीजी से संबंधित है, सेकंड में भी पीवीटीजी से संबंधित स्टेटमेंट दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट यदि आपको नहीं भी पता है तो आप फोर्थ पढ़ोगे तो ये डेफिनेटली आपको गलत ही लगेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में ट्राइब की बात की गई है, सेकंड में भी ट्राइब की बात की गई है, जबकि फोर्थ स्टेटमेंट में ओबीसी की बात की गई है। हमें क्या फाइंड करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकसित मध्य प्रदेश 2047 में कृषि क्षेत्र को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? पहला स्टेटमेंट, केवल निर्यात आधारित व्यवस्था, तो ऐसा नहीं है। केवल निर्यात से ही काम चल जाएगा क्या? नहीं। इनपुट और जो कृषि के प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना भी होगा, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, स्थायी, लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना। यह इंक्लूसिव स्टेटमेंट है, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो यह करेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, शहरी कृषि पर केंद्रित है, ऐसा रॉन्ग है। शहरी नहीं, जबकि ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था कृषि पर केंद्रित होती है। ऑप्शन सी हम इस प्रकार सोच के फाइंड कर सकते हैं आंसर तक, तो यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। डी स्टेटमेंट पढ़ते केवल पारंपरिक विधियों पर आधारित है, ऐसा भी नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके ही 2047 में कृषि क्षेत्र को विकसित करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश ने रखा है, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट।